50 नंबर विधानसभा में रायपुर में ही इनके 2 स्थानों पर 138 नंबर बूथ पर 2 बार इनके नाम दर्ज है। आप देख सकते हैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 50 नंबर विधानसभा के 138 नंबर बूथ पर इनके 2 बार नाम दर्ज हैं और दोनों में ईपिक नंबर अलग अलग। इतनी वैरायटी से गड़बड़ियां हुई है भाई। जैसे कि पुरानी सरकार ने शराब घोटाले का नया तरीका इजाद किया, जैसे पुरानी सरकार ने माइनिंग घोटाले के लिए नया तरीका इजाद किया, वैसे ही वोट घोटाले के लिए नया तरीका इजाद किया। ये मैं आपके सामने प्रमाण के साथ कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, आप स्वयं भी देख सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन जो अपना ये है एप्लीकेशन है, मैं भी यहाँ नहीं दिखा पा रहा आपको, नहीं तो आपको दिखाता, उसमें आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भी वही काम किया। इनका नाम है तैयब खान। इसके बाद एक और सज्जन है राम सहोदर जी। राम सहोदर जी ने भी 30/6/2023 वही 30/6/2023 को रायपुर से जाकर के फॉर्म भरा। वहां पर ये रायपुर गुड़ियारी वगैरह कहीं के रहने वाले हैं। और उसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ है 1958। ये 1958 में नहीं कह रहा आपसे, ये इनके आधार कार्ड पर 1958 इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। इनके आधार कार्ड पर ये 1958 इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, 1958। और जब कवर्धा में ये सन 2023 में जाकर के फॉर्म भर के आए तो फॉर्म 6 भरा, कहा कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूं। और फर्स्ट टाइम वोटर बन करके उन्होंने फॉर्म भरा। पहली गलती ये की। और दूसरी बार अभी 23/10/2024 को, मेरी बात सुन लें, अभी अक्टूबर 24 को इन्होंने फिर रायपुर में फॉर्म 6 भरा है। और रायपुर में फॉर्म 6 भर के 50 नंबर विधानसभा में 15 नंबर बूथ में 936 मतदाता क्रमांक पे। और इनका फिर से एक नया ईपिक नंबर जारी हुआ है, वो है TIS 1873892। 2 ईपिक नंबर, एक ईपिक नंबर इनका कवर्धा चल रहा है, एक ईपिक नंबर इनका रायपुर चल रहा है। पहले कवर्धा जुड़ाया और उसके बाद यहाँ जुड़ाया। जब कवर्धा में जुड़ाया तब ये लगभग 65 साल के थे और इन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर है करके फॉर्म 6 पर एप्लीकेशन दे करके फॉर्म आगे कराया। ये हैं राम सहोदर गुप्ता जी। ये भी अकबर जी के हैं, उनके साथ उनके फोटो है, उनके साथ उनके सारे हैं, इलेक्शन कैंपेन है, सब कुछ है, उसका पूरा डिटेल मैं आपको लेकर के आया हूँ। ऐसे ही एक और है मिस्टर हफीज खान। हफीज खान भी अभी फॉर्म 6 57 साल की उम्र में फॉर्म 6 भरते हैं। और 72 मतलब कवर्धा विधानसभा के 373 बूथ क्रमांक पर 535 नंबर वोटर क्रमांक पर ये WI की 3104692 इस ईपिक नंबर से वहां जुड़ते हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनका 117 और 118 रायपुर उत्तर के विधानसभा के 117 और 118 दोनों ही बूथों पर 2 बार इनके नाम है। अभी कवर्धा में करके वोट डाल करके अब इधर तैयारी है पूरी, इसमें नाम है। वहां सिनेरियो चेंज हो गया, थोड़ा जनता ने दूसरा काम कर दिया। तो ये हफीज जी हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, आप बोर हो जाएंगे, मैं आपको इतने बता सकता हूं इसमें, आप बोर हो जाएंगे। पूरा जो स्थिति है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है क्या? मैं बिल्कुल आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि इनको जनता के बीच में स्पष्टता रखनी चाहिए। ये कर क्या रहे हैं भाई? धरना कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से नारे लगवा रहे हैं। अरे भाई फाइनली बताओ करना क्या चाहते हो? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी कभी भी पोलिंग एजेंट नहीं बने भाई। इनको नहीं पता पोलिंग कैसे होता है। सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग एक साथ बैठते हैं, अपने मतदाता सूची पर टिक करते हैं, हम टिक कर बैठे हैं भाई। और उसके बाद भी काउंटिंग एजेंट भी नहीं बने कि जब पोलिंग होता है तो जितनी पोलिंग हो जाती है उसका एक गणना पत्रक, एक पत्रक मिलता है, उसको लेकर के आप काउंटिंग में जाते हैं और काउंटिंग में उसको फिर से टैली करते हैं। ये उनको नहीं मालूम है। आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतदाता सूची में नाम होना, मतदाता सूची में गड़बड़ी होना, इसी को ठीक करने के लिए तो SIR है ना। बिहार में चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। तो SIR इसीलिए हो रहा है। और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो वोट चोरी क्या है भाई? सर एक सवाल है, कांग्रेस पहले नजर आ रहा है, इसी तरीके का नजर आ रहा है कि कवर्धा और रायपुर के बीच में ही है ना ऐसा बात। अब आपने अच्छा कह दिया, मैं रायपुर और रायपुर का कह देता हूं आपको। इसके पहले आपको ध्यान होगा एक और विषय आया था और एक ही बिल्डिंग में 350 लोग हुआ करते थे। ये वोट चोरी है, ये किया है इन लोगों ने और पर्पसली किया है, ये भी आपको बताना चाहता हूं।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एसआईआर का विरोध नहीं करना चाहिए उनको। मैं कह रहा हूं एसआईआर का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एसआईआर का विरोध नहीं करना चाहिए, एसआईआर ठीक होना चाहिए। मैं आपसे यही कह रहा हूं भाई, अगर इस तरह की चीजों को कहेंगे तो वो खुद ही कटघरे में है। इस तरह की चीजों को कोई कहेंगे तो वो स्वयं कटघरे में है भाई। इसको ही ठीक करने का नाम एसआईआर है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार में जो है वोट चोरी हुई, इस वजह से उनकी सरकार नहीं बनी, ऐसा कांग्रेस। देखिए अभी जो है यहाँ पर आए हैं सचिन पायलट जी, इन्होंने भी आज तक को कहा है एक बार कि सिर्फ इस तरह की बातों से जो हारे हुए लोग हैं उनको संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, उनको धरातल पर मेहनत करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने कहा है, क्योंकि वोट चोरी मतलब अपने सर पर इल्जाम न लेना, चिंतन मनन ना करना, क्यों हो रहा है नहीं सोचना और किसी अन्य चीज पर ले जाकर के टिका दें। ये प्रक्रिया की जा रही है। बड़ा मैंडेट हासिल किया था सरकार बनाने के लिए। नहीं, एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए अभी घोषित किया है। मैं एसआईआर के पूरे देश में किए जाने के इलेक्शन कमीशन की इस घोषणा का स्वागत करता हूं। ये बिल्कुल होना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हमेशा ही होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, इसमें कोई सरकार बनी, बड़ा मैंडेट मिला हो, तो क्या आप मान रहे हैं कि वोट चोरी से हासिल किया? भैया मैं क्या प्रमाण दे रहा हूं आपको? अगर वो कहते हैं तो उनके पहले कटघरे में वो खड़े हैं भाई, ये पहले कटघरे में खड़े हो, प्रामाणिकता के साथ है सारी बातें। और मैंने आपको कुछ नाम ही बताए, इसके सिवा हफीज खान पिता वाहिद खान, रियाज हुसैन पिता सैयद हुसैन, अफजल, फिरोज अली, रमजान अली, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद जहीर, और ये पूरे नाम है भाई। उसमें मैं आपको कितने नाम गिनाऊंगा? तो ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी ढंग से कवर्धा में नाम जुड़वाए। अभी इनके 2-2, 3-3 जगह रायपुर में नाम है। एपिक हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, अरे 75 साल का आदमी फॉर्म हम ना, आप थोड़ा तो सोच लो एक बार। जी जी, हमने किया हुआ है। हम इस पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे, लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाहियां करवाएंगे, इसमें कोई मामला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो मेरी एक मिनट, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है। इस पर तो हम दंडात्मक कार्यवाहियां करवाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे इस विषय को लेकर के। इसमें कहीं कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब आज आपको बताकर छोड़ दिया ऐसा नहीं है, हमारा पुराना एक्सरसाइज है। इस पर प्रशासन का भी जांच है, उसका भी रिपोर्ट है, सब कुछ लेकर के हम न्यायालय में भी एक बार गए हैं, एक बार हमको और न्यायालय में जाएंगे। वो सब जांचने का विषय है। मैं आपको कैसे कहूँ इस बात में? हाँ बिल्कुल रोक देनी चाहिए, कांग्रेस को यह रैली रोक देनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने जो आज तक वगैरह में बयान दिया है उसको उनको समझना चाहिए। अपने हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने की जगह ये समझना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, जनता के से कितना दूर क्यों रह गए हैं, इस बात को समझ करके काम करना चाहिए। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, ये सारे ही प्रमाणों के साथ क्या दंश झेला है कवर्धा ने, ये आप देख सकते हैं। क्या दंश झेला है रायपुर ने, ये देख सकते हैं। इनके और भी लोग हैं जिनका एक से अधिक स्थानों पर यहाँ पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है, अधिक विधानसभाओं में। इसी बात को एसआईआर करके ठीक करने की बात है, तो क्यों विरोध किया जा रहा है? एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, जनता के बीच में गलत संदेश दे रहे हैं। संज्ञान में कब आया है एक चीज, ये मामला आपके संज्ञान में आया कब? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे बिहार में लगे, उसके बाद रहती तमाम चीजें, उसके बाद ही पूरी एक्सरसाइज की गई या पहले से की जा रही थी आपके द्वारा? ना, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम जब इलेक्शन हो रहा था हम लोग उस समय भी जान रहे थे। छोटू पारा लोहारा विकासखंड का एक गांव है, आप लिख लीजिए नाम। और छोटू पारा में ऐसे विशिष्ट लोग जाकर के वोट डालने के लिए खड़े हुए जिनको गांव वाले नहीं जानते थे। उनका नाम जुड़ा हुआ था, हम नहीं कह रहे नहीं हो, लेकिन गांव वाले नहीं जानते थे। उस दिन विवाद हुआ, मेरे से फोन पर बात हुई, मैंने कहा भैया अगर गांव का नहीं है व्यक्ति, वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये कानूनन तो उसको आप नहीं रोक सकते हो। बाकी आप एक बार इलेक्शन वाले जो है पीठासीन अधिकारी उनसे बात करो। तो उन लोगों ने लेट मी फिनिश प्लीज। तो उन्होंने बातचीत भी की और फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो उनमें से कुछ वोट डाल पाए, कुछ नहीं डाल पाए, भाग गए। ये हुआ है। और उसके बाद से मेरे इलेक्शन के ठीक बाद से इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। इतने सारे, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सारे के दस्तावेज एक जगह नहीं, जितनी जगह उनके नाम दर्ज है सारे निकालना ये कम बात नहीं है भाई। ये कोई मिलता नहीं है एक जगह पर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के ये निर्णय आता है। छत्तीसगढ़ में एफआईआर जल्दी शुरू हो, इसके लिए कोई पहल करेगी क्या? हाँ क्यों नहीं भैया,
बिल्कुल हम कहेंगे एसआईआर का काम सबसे पहले छत्तीसगढ़ में करना चाहिए और पूरे देश में करना चाहिए। चुन चुन कर उन लोगों को जो ऊट पटांग ढंग से देश में आ गए हों या किसी मतदाता सूची में घुस गए हों उनको बाहर निकालना चाहिए। राजस्थान सरकार में जुड़ाल का नाम भी लोगों के ऊपर है, क्या उनके खिलाफ भी कोर्ट जाएगा? कोर्ट जाने का मसला इसमें यह है कि वो हटा लेना चाहिए नाम को, और एसआईआर होगा तो स्वतः हटेगा। ये नाम सारे भी स्वतः हटेंगे। हाँ, मैं देखिए फॉर्म 6 अगर 75 साल की उम्र में कोई ये कहता है कि फॉर्म 6 में मेरा ये है कि मैं पहले भी और वोट डाल रहा हूँ, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी का 1980 का जन्म है और अभी ये 2004 अगर जन्म तारीख डाल करके ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सब कुछ हुआ है अभी। आपने भी ये खुलासा किया है उधर से कांग्रेस से लोग चुनाव आयोग है। नहीं, मैं आपसे इसमें बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा की जाने वाली कवायद एसआईआर है, वो बिल्कुल रूटीन का काम है, उसको पूरे सहयोग के साथ करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद सर आपका। ड्रग कार्टेल के बारे में बता दें सर। ड्रग कार्टेल जिस तरीके से खुला है उसको लेकर टीमें जो हो सकती है, यूडब्ल्यू ने भी जांच शुरू की है उसमें, कोई टीमें बाहर भी। मैं आपको